नमस्कार दोस्तों, एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आज आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूं पॉलिटिकल पार्टी का विस्तार कैसे करें। जी हां, हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और हर दिन नई पॉलिटिकल पार्टियां बन रही हैं। ऑन एन एवरेज हर महीने कम से कम 30 से 50 नई पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं चुनाव आयोग में। लेकिन हर पार्टी ग्रो कर पाए ये जरूरी नहीं है। 3000 के आसपास पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। तो समस्या क्या आ रही है? पार्टी को विस्तार कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा हम अपनी पार्टी तो बना ली, अब इसको विस्तार कैसे करें। संगठन बनाना बहुत आसान है, क्योंकि पार्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ज्यादा लोग नहीं चाहिए। थोड़ा प्रोसेस टफ जरूर कर दिया है, समय लग जाता है, 6-6 महीने लग जाते हैं, और अच्छा वकील ना हो तो बहुत पैसा भी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हो गई हैं, तो रजिस्ट्रेशन को टफ किया जाए, और टफ किया जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ले और इतनी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाए तो सही नहीं है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारी हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं। उसे कई कारण है। पहला तो एक बड़ा कारण यह है, ज्यादातर लोग जो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक्चुअल में वो कमाई करने का धंधा है। और अगर खुल करके बात करूं तो पैसे की लेन देन या ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका है बस। हाँ, 2 नंबर का पैसा आ जाएगा, उसको डोनेशन ले लेंगे और उस डोनेशन में से कुछ पैसा उनको दे देंगे। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां जो ग्रो नहीं कर रही हैं, काम भी नहीं कर रही हैं, कहीं आपको उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं दिखेगा, वो ज्यादातर पार्टियां ऐसा ही कर रही हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाने का उद्देश्य अगर पैसा कमाना है तो फिर ग्रोथ तो होगी ही नहीं, क्योंकि उन्हें ग्रो नहीं करना है, उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, फॉर्मेलिटी के लिए एक आध चुनाव लड़ लिया और बस हो गया काम। जबकि पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य राष्ट्र हित में, देश हित में कुछ बड़ा परिवर्तन करने का, कोई नए बढ़िया मुद्दे लेकर के आने का, बढ़िया लीडरशिप को नर्चर करने का, लोगों को मार्गदर्शन करने का होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात, आज पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी नहीं है। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां जो ग्रो नहीं कर रही हैं, एक तो बड़ा कारण है उनके बनाने के पीछे का उद्देश्य ठीक नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा, वो लोग जिनकी पार्टी बन गई है लेकिन उद्देश्य ठीक है, उनके पास लीडरशिप का क्राइसिस है, लीडरशिप नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी में गया, वहां पर एक कार्यक्रम में एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा मैं अपनी पार्टी चला रहा हूं और 2 चुनाव हम लोग, एक विधानसभा और एक लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके पास कितने लीडर हैं? तो उन्होंने बताया अब हमारे पास 4 लीडर हो गए हैं 5-6 साल में। 5-6 साल में केवल 4 लीडर हैं। जी हाँ, अब वो कैसे पार्टी को ग्रो करेगा, कैसे वो आगे बढ़ पाएगा, कैसे तरक्की कर पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि लीडरशिप के बिना पार्टी ग्रो नहीं कर सकती है। और लीडरशिप में भी क्राइसिस में एक और बड़ी दिक्कत क्या है, पार्टी का जो अध्यक्ष या संस्थापक या फाउंडर होता है, उसकी लीडरशिप के आधार पर ही बाकी सब लोग जो पार्टी में जुड़ते हैं उनकी लीडरशिप तय होती है। अगर मान लीजिए जिसने पार्टी बनाई उसका खुद का लीडरशिप स्केल 4 है, तो 3.5 से ज्यादा बड़ा लीडर उसकी पार्टी में नहीं टिक पाएगा। 4 वाला आएगा, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा, 4.5 वाला आएगा तो वो निकल जाएगा, चला जाएगा, या छूट जाएंगे वो लोग, वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, बड़ी पार्टी में चले जाएंगे। जब लीडरशिप का स्केल आपका लो होता है तो आपके साथ लो स्केल के ही लोग जुड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी लीडरशिप को बड़ा करना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जब लीडरशिप स्केल ज्यादा होगा तो लोग छोड़ेंगे नहीं, जिसने जाना है वो जाएगा। कई बार जब आपके लीडरशिप और नीचे वाले लीडरशिप में ज्यादा अंतर होता है, मान लीजिए आपका लीडरशिप 8 है और सामने वाले का 4 है, वो भी नहीं टिक पाएगा ज्यादा दिन आपकी टीम में। क्यों? उसे आपकी बातें उल्टी सीधी लगेंगी, उसको आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी, उसको लगेगा कि यार ये जो बातें बोल रहा है प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वो अपने स्तर पर देख रहा है। जैसे एक दीवार है और जिसकी हाइट 10 फुट है, आपकी हाइट 4 फुट है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस दीवार के पार देख नहीं पा रहे क्या हो रहा है, क्योंकि आपका हाइट कम है। अच्छा, एक है जिसकी 12 फुट हाइट है, अब वो बता रहे हैं आपको दीवार के पार क्या है, बढ़िया सीनरी है, बहुत ग्रीनरी है, झरने हैं, नदी बह रही है, लोग बोटिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सीन है। आप कह रहे हो कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो दीवार दिख रही है, मुझे दीवार दिख रही है। क्योंकि आपकी हाइट 6 फुट, दीवार की हाइट 8 फुट, तो आपको कैसे दिखेगी? आप दीवार की हाइट 10 फुट आपको नहीं दिखेगी ना। अब आपको क्या करना है, 4 फुट अपनी हाइट को बढ़ाना है। और ये कैसे हाइट बढ़ती है लीडरशिप की? ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा। लीडरशिप स्केल बढ़ता है अलग अलग तरीके से, और जब आपका लीडरशिप स्केल 12 का हो जाएगा, आप 12 फुट के लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो उस 10 फुट की दीवार को पार आराम से देख पाएंगे और आपको भी विजन दिख जाएगा। तो कई लोग इसलिए भी छोड़कर चले जाते हैं कि उन्हें वो विजन ही नहीं दिख रहा होता। अब जो 4 फुट की हाइट पर देख रहा है, 10 फुट की सामने दीवार है, उसको क्या दिखेगा विजन? उसको तो आपकी बातें कोरी कल्पना ही लगेंगी ना, उसको तो लगेगा आप जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है। जबकि जो लीडर होता है, अगर लीडर दीवार के पार देख पा रहा है, उसको वो विजन दिख रहा है, तो हो सकता है उसका लीडरशिप स्किल ज्यादा भी हो। लेकिन ऐसे केस में लीडर तो ग्रो कर जाएगा, लीडर के साथ नए लोग मिल जाएंगे, वो पार्टियां ग्रो कर जाती हैं।
वो जो छोड़कर गया वो कहीं ग्रो नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो फिर कहीं छुटभइये लेवल पर जाकर के जिला स्तर या जिले से नीचे अपनी टीम बना रहे होते हैं और अपने आप को बोल रहे होते हैं मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उस संगठन में रहा, मैं उसमें रहा। वो 10-20 संगठन के बारे में आपको गिनवा देंगे। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति 10-20 संगठन में रह करके आया या रह रहा है वो गारंटी दे रहा हूं वो कहीं भी सर्वाइव नहीं कर रहा होगा, वो कहीं भी अपना 100% नहीं दे पा रहा होगा। क्योंकि जिनको 100% देना होता है उनके लिए एक ही जगह काफी होती है, उन्हें 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है एक जगह रह करके मैं अच्छा काम कर लूंगा। खैर, आज जो टॉपिक है उस पर बात करें। संगठन के ग्रो ना करने के पीछे एक और कारण क्या है, संगठन की नीतियों का सही ना होना। क्या नीतियां, संगठन ग्रो कैसे करेगा, यह संगठन बनाने से पहले सोचना पड़ता है। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा रणनीतिकार कौन होगा, हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, हम कब चुनाव लड़ेंगे, कौन सा चुनाव लड़ेंगे, कौन सा नहीं लड़ेंगे। जी हां, कुछ चुनाव छोड़ने भी पड़ते हैं। हम किन लोगों को अपने साथ लेंगे, किन लोगों को नहीं लेंगे। जी हां, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा आपको, ना चाहते हुए भी। अब आप कहेंगे नहीं, शुरू में जो आ रहा है आ जाओ बस। और लोग जो पार्टियां बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बुरा मत मानिएगा अगर जो लोग उसको सुन रहे हैं उन्होंने पार्टी बनाई है, वो क्या करते हैं, 100 लोग चाहिए इलेक्शन कमीशन के, 110-120 लोग लेते हैं, क्योंकि किसी का अगर वोटर ID कार्ड कैंसिल हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो कम से कम फाइल कैंसिल नहीं होनी चाहिए पूरी। अब क्या हुआ, 120 लोग कौन पकड़ते हैं, जहां रहते हैं वो अपने अड़ोस पड़ोस के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने नोन, अपने भाई बंद, अपने दोस्त, इनको लेकर के पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए भेज देते हैं। अब ये कोई लीडर का काम करेंगे क्या, जिनके अंदर खुद लीडरशिप स्किल नहीं है, जिनका खुद इंटरेस्ट नहीं है, जो पार्टी से सिर्फ इसलिए जुड़ गए क्योंकि आपने कहा है, तो वो तब तक ही जुड़े रहेंगे जब तक कि उन्हें आप कोई दबाव ना डालें काम के लिए। ज्यादा दबाव डालेंगे वो छोड़कर चले जाएंगे। क्या फायदा हुआ ऐसी पार्टी बनाने का। कई लोग हैं, मैं अभी महाराष्ट्र गया, एक मेरे को मिले, कहते हैं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं एक पार्टी का। अब पार्टियां क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड होते हैं तो डेफिनेटली हर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होता है। मैंने ठीक है, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमें एक सभा करनी है और आप 10,000 लोग इकट्ठा करिए। कह नहीं, 10,000 लोग तो नहीं है मेरे पास। मैंने अच्छा कितने, 5,000 लोग। कह रहे नहीं, 150 लोग तो मैं इकट्ठे कर सकता हूं, लेकिन 10,000। मैंने तो भाई आप अपने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बोल रहे हो पार्टी का। और बुरा मत मानिएगा, अगर आपके पास 10-20 हजार लोग नहीं है तो पार्टी रजिस्टर्ड मत कराइए, और करा भी लियो तो कम से कम ये मत बताइएगा कि मैं फाउंडर हूं, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जब तक 10-20 हजार लोग इकट्ठे ना हो जाएं। और अगर 10-20 हजार लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो लीडर इकट्ठे कर लीजिए, 101 लीडर इकट्ठे कर लीजिए, और हर लीडर अगर 100 लोग इकट्ठे कर लेगा तो भी आपके 10,000 लोग हो जाएंगे। लेकिन ये फॉर्मेलिटी क्यों करनी, पार्टी रजिस्टर करा करके रख लेनी है सिर्फ इलेक्शन कमीशन में दिखाने के लिए कि एक और नई पार्टी आ गई है। ऐसी पार्टियां रोज बन रही हैं, बना रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक और कारण ग्रो ना कर पाने का रिसोर्सेज का ना होना। अब रिसोर्सेज में मनी भी रिसोर्सेज है, मैन पावर भी रिसोर्सेज है, स्पेस भी रिसोर्सेज है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए पार्टी को चलाने के लिए, पार्टी की ग्रोथ के लिए। और लोगों को क्या लगता है, मेरे पास भी आते हैं, मैं पूछता हूं भाई पार्टी आप रजिस्टर्ड कराने के लिए जो फोन करते हैं, बात करते हैं, मैं सीधा एक ही सवाल पूछता हूं, आपको पार्टी रजिस्टर्ड करानी है या पार्टी चलानी है। वो कहते नहीं रजिस्टर्ड भी करानी है, चलानी भी है। और मैं 20 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करा चुका हूं। मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, 10 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पॉलिटिकल पार्टियां चला रहे हैं, वो अपनी अपनी बना ली है, चला पा रहे नहीं वो तो खैर पता नहीं उनकी स्थिति कैसी है, लेकिन पार्टियां हैं। अभी वो मुझसे पूछते हैं जब कोई भी कि मेरे को पार्टी रजिस्टर्ड करानी, तो मैं सीधा पहला सवाल ये करता हूं, आपको पार्टी रजिस्टर्ड करानी है या पार्टी चलानी भी है। वो कहते हैं दोनों में क्या अंतर है। मैं कहता हूं भाई देखिए, अगर रजिस्टर्ड करानी है तो उसके लिए तो छोटी मोटी फॉर्मेलिटी है, 1-2 लाख रुपए का खर्चा आना है, इतने लोग चाहिए, पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर चलानी है तो हर महीने 2-3 लाख रुपए पार्टी पर लगेंगे, और आपको लीडरशिप क्राइसिस के एक दौर से 1.5-2 साल गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी पॉलिटिकल पार्टियां होंगी। लोग एक नई पार्टी को क्यों स्वीकार करें। आप कहेंगे मेरा विचार बहुत अच्छा है, मेरी रणनीति बहुत अच्छी है, मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, कोई सुनने वाला नहीं है। सब जितनी पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं सबके विचार बहुत अच्छे होते हैं, सबने लिखा होता है हम गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, सबने लिखा होता है हम लोगों में एकता अखंडता के लिए काम करेंगे, हम भारत को संप्रभुत्व राष्ट्र बनाने के लिए काम करेंगे, हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, हमारा विजन देश या राज्य को बहुत आगे बढ़ाना, आदर्श राज्य बनाना, आदर्श देश बनाना, ये सब लिखते हैं भाई। सबका विजन अपने हिसाब से बहुत अच्छा होता है, आपको ही क्यों स्वीकार किया जाए। ऑलरेडी इतनी स्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं, इतने स्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस हैं, आप में ऐसा क्या है कि लोग आपको स्वीकार करें। और इसको यूएसपी बोलते हैं। अपनी पार्टी की कोई यूएसपी तैयार करिए, कोई ऐसा यूनिक चीज जो आपकी पार्टी को औरों से अलग खड़ा करता हो। हम सिंबल लेते हैं ना पार्टी का, तो यूनिक क्यों लेते हैं, अलग क्यों लेते हैं, मिलता जुलता क्यों नहीं लेते भाई, क्योंकि हमारी पार्टी की अलग पहचान बने। जब हम झंडा बनाते हैं तो अलग क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी की अलग पहचान बने। लेकिन झंडा और सिंबल से अलग हो जाने से चीजें अलग नहीं होती हैं। काम करने का ढंग, विजन, कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा, लोग जुड़ गए तो उनके साथ क्या होने वाला है। पॉलिटिकल पार्टियां बन गई, अब लोग आपके साथ जुड़ गए, अब जुड़ करके वो कह रहे काम दो, क्या काम दे भाई।
अब आप कहते हो धरना प्रदर्शन करते हो तो सभी कर रहे हैं, फिर आप में और औरों में क्या फर्क रह गया? कुछ तो ऐसा आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई तो ऐसा विजन, कोई तो ऐसी चीज हो जो औरों से अलग खड़ा करती हो आपको। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ ऐसा हो जो औरों से अलग हो, आपका कुछ ऐसा प्रोसीजर हो सिलेक्ट हो जाने के बाद का कि वो लीडर को अलग खड़ा करता हो, कार्यकर्ता और लीडर में भेद कर सकता हो, कौन व्यक्ति किस स्तर पर जा सकता है उसको पहचान सकता हो और उसको वो जिम्मेदारी दे सकता हो। लेकिन ये सब लीडर में होता भी नहीं है और लीडर सोचता भी नहीं है। और मजे की बात है, जो लोग गाइड कर सकते हैं उन्हें गाइडेंस भी नहीं लेते। पॉलिटिकल पार्टी बनाने में बैनर, होर्डिंग, झंडे ये सब लगाने में हजारों लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन 10-20 हजार रुपए सलाह लेने में खर्च नहीं करेंगे। सलाह क्या, वो तो जब देखते देखते कर लेंगे, तो देखते तो 20 साल लगेंगे साहब, 20 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो आज 15, 20, 30 साल से रजिस्टर्ड हैं, काम भी कर रही हैं, ग्रो नहीं कर पा रही हैं, एक सीट नहीं जीत पा रही साहब। अपने राज्य में एक विधायक नहीं है उनका, कहने को पार्टी है, रजिस्टर्ड है, काम भी कर रही है। तो पार्टी को ग्रो कराने के लिए बहुत सारे पैरामीटर हैं, बहुत सारे पैरामीटर। सभी पैरामीटरों को जांचना पड़ेगा, आपको अपने स्तर पर काम करना पड़ेगा, प्लस एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी पड़ेगी। और पार्टी और संगठन कोई भी हो, चाहे कोई दल बनाया, संगठन बनाया, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उन सभी के लिए कुछ यूएसपी तैयार करनी पड़ेगी। और वो सारी चीजें डिपेंड करेंगे आपकी वर्तमान स्थिति पर, अभी आप कहां पर हैं, उस स्थिति में आपको क्या क्या करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्रो करना है। और अगर नहीं है, आपके पास लग रहा रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, या आपका कोई ऐसा विजन नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय पहले पॉलिटिकल पार्टी बनाने के सबसे पहला काम ये करें कि अपने विजन को तैयार करें, अपने उस बेस को तैयार करें कि जब लोग जुड़ेंगे तो उस बेस के साथ जुड़ें, उस आइडियोलॉजी को तैयार करें और वो आइडियोलॉजी आपकी यूएसपी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा यूएसपी करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेसर में भी यूएसपी हो सकती है, आइडियोलॉजी में भी हो सकती है, पार्टी के ग्रोथ के प्रोसेसर में हो सकती है, लीडरशिप में हो सकती है, जिस स्तर पर भी कर सकते हैं। और तब तक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर ना कराएं, करा भी लियो तो कम से कम अपने नाम के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठक, ऑर्गेनाइजर, नेशनल ऑर्गेनाइजर, ये सब लिख करके इन पदों की गरिमा को खराब ना करें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ी चीज होता है, किसी पार्टी का फाउंडर, ऑर्गेनाइजर बहुत बड़ी चीज होता है, उसको बदनाम ना करें। क्योंकि फिर जो अच्छा काम कर रहे होंगे वो भी अगर अपने आप को कहेंगे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, तो लोग उनको भी उन्हीं जैसा समझेंगे कि जो लोग नाम के हैं, केवल नाम पद मिल गया है लेकिन काम नहीं कर रहे। पार्टी बनाएं तो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, पार्टी को ग्रो करने के लिए काम करें, अपने लेवल पर करें, नहीं तो फिर एक्सपर्ट की ओपिनियन लें। कोशिश करूंगा, मैं भी गाइड कर दूंगा आपको। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करानी है या पार्टी रजिस्टर्ड करा ली, उसको ग्रो कराना है, कैसे कैंडिडेट ढूंढना है, सिलेक्शन प्रोसेसर क्या होना चाहिए, कैसे अपनी लीडरशिप को डेवलप करना है, ये सब सीखा जा सकता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष या ऑर्गेनाइजर, संगठक, जो भी हेड ऑफ द पार्टी होगा, उसकी लीडरशिप के ऊपर ही बाकी सारी चीजें डिपेंड करने वाली हैं। तो आपको अपने ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने विजन पर भी मेहनत करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकल विजन तैयार करना पड़ेगा। मैं उसमें मदद भी करूंगा। कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहे, कोई 2-4-5 मिनट बात करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर लीजिएगा, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। फिर भी अगर डिटेल में बात करनी है तो आप काउंसलिंग का समय ले सकते हैं मेरी टीम से। 45 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को पूरा स्टडी करके उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, कहाँ ग्रोथ की संभावना है, क्या गलतियां कर रहे हैं, कहाँ आप रुके हुए हैं, क्योंकि कोई तो है जो हर्डल है, कोई तो ऐसा हर्डल है जो आपको रोक रहा है, जो आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रहा। उस हर्डल को पहचानना और फिर उसको हटाना, उसमें मैं मदद कर सकता हूं। और आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाई जाए। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।